एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केआर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी अंतरा का चैप्टर 3 जो कि है यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। इसके जो लेखक हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अज्ञेय जी हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इन्हें अज्ञेय भी कहा जाता है और अज्ञेय जी का जो मूल नाम है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। ठीक है। इन्होंने अज्ञेय नाम से अपनी काव्य रचना की और इनका जो जन्म है वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन जो इनका बचपन है वो लखनऊ, श्रीनगर और जम्मू में मतलब बीता। ठीक है। उसके बाद इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो अंग्रेजी और संस्कृत में हुई। हिंदी इन्होंने बाद में सीखी और आरंभ में विज्ञान के ये विद्यार्थी रहे। मतलब आरंभ में, शुरू में ये विज्ञान के विद्यार्थी थे और बीएससी करने के बाद इन्होंने एमए अंग्रेजी में प्रवेश लिया और क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्होंने जो अपना अध्ययन था वो बीच में ही छोड़ दिया। 4 वर्ष तक ये जेल में रहे और 2 वर्ष ये नज़रबंद रहे। अज्ञेय जी ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। इन्होंने कई नौकरियां करी और कई नौकरियां छोड़ी भी। ठीक है। कुछ समय तक ये जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे। हिंदी के प्रसिद्ध समाचार साप्ताहिक दिनमान के संस्थापक संपादक थे। कुछ दिनों तक इन्होंने नवभारत टाइम्स का भी संपादन किया। इसके अलावा इन्होंने सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक आदि अनेक साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। आज़ादी के बाद की हिंदी कविता पर इनका व्यापक प्रभाव है और इन्होंने सप्तक परंपरा का सूत्रपात करते हुए तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन भी किया। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित हैं जो शताब्दी के कई दशकों की काव्य चेतना को प्रकट करती हैं। अज्ञेय जी ने कविता के साथ कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया और उसके बाद शेखर, एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, त्रिंशुक, आत्मने पद, विफतगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल और ये तेरे प्रतिरूप इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अज्ञेय प्रकृति, मतलब ये सब इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। अज्ञेय प्रकृति, प्रेम और माधव मन के अंतर्द्वंद्वों के कवि हैं और इनकी कविता में व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह है और बौद्धिकता का विस्तार भी है। इन्होंने शब्दों को नया अर्थ देने का प्रयास करते हुए हिंदी काव्य भाषा का विकास किया और इन्हें अनेक पुरस्कार मिले, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रमुख हैं। इनकी मुख्य कृतियां हैं जैसे कि भगनदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनु रोंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार आदि। अज्ञेय की संपूर्ण कविताओं का संकलन सदा नीरा नाम से 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। यहाँ पर यह दीप अकेला जो हमें यहाँ पर कविता दी गई है, ठीक है, ये कविता है और इसमें जो अज्ञेय जी हैं वो एक ऐसे दीप की बात करते हैं जो स्नेह से भरा हुआ है, गर्व भरा है, मतदाता भी है, लेकिन अकेला है। ठीक है, किंतु अकेला है। अहंकार का मद हमें अपनों से अलग कर देता है। कवि कहते हैं कि इस अकेले दीप को भी पंक्ति में शामिल कर लो और पंक्ति में शामिल करने से जो उस दीप की महत्वता है और सार्थकता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। दीप सब कुछ है, सारे गुण शक्तियां उसमें है, व्यक्तिगत सत्ता भी उसमें कम नहीं है। पंक्ति की तुलना में वह एक है और एकाकी है। यहाँ पर जो अज्ञेय जी हैं वो कहते हैं कि ठीक यही स्थिति जो है वो मनुष्य की भी है। व्यक्ति सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, फिर भी समाज में उसका विलय, समाज के साथ उसकी जो अंतरंगता है वो उससे समाज मजबूत होता है। ठीक है, राष्ट्र मजबूत होता है। जब सब मिलजुल कर काम करेंगे तो उससे क्या होगा, समाज मजबूत होगा और समाज मजबूत होगा तो उससे हमारा जो राष्ट्र है वो भी मजबूत होगा। इस कविता के माध्यम से अज्ञेय व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट, दूसरी जो हमें यहाँ पर कविता दी गई है, मैंने देखा एक बूंद। इस कविता में जो अज्ञेय हैं उन्होंने समुद्र से अलग प्रतीत होती हुई बूंद की जो क्षणभंगुरता है उसको व्याख्यायित किया है, उसको बताया है और ये जो क्षणभंगुरता बूंद की है, समुद्र की नहीं है। ठीक है, यानी कि बूंद जो है वो किस प्रकार समुद्र से अलग हो जाती है और
मतलब बूंद जो है वो क्षण भर के लिए ढलते हुए सूरज की आग से रंग जाती है। क्या है कि समुद्र से एक बूंद निकली पानी की, ठीक है, तो वो पानी की जो बूंद निकली है वो सूरज भी वहाँ पर निकला हुआ है और सूरज की रोशनी में वो ढल गई है। तो यहीं पर यही चीज़ जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि जो बूंद है वो क्षण भर में सूरज की आग से रंग गई है, ठीक है। और जो ये दृश्य है उसको देखकर कवि को एक दार्शनिक तत्व भी दिखने लग जाता है। वो बताते हैं कि मतलब इस कविता के माध्यम से, इस कविता में जो कवि हैं वो कहते हैं कि जीवन में क्षण भर के महत्व को, क्षण भंगुरता को प्रतिस्थापित किया गया है। अब हम आते हैं चैप्टर पर, यह दीप अकेला। यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मतदाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं, दीप को वो प्रतीक बनाकर अपने जो दृढ़ आत्मविश्वास और अस्मिता है उसको अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए कहते हैं कि ये जो दीप है वो तेल से भरा हुआ है लेकिन अकेला है, इसमें गर्व है और गर्व के कारण यह मतदाता भी है, परंतु इसे भी पंक्ति में शामिल कर लो ताकि इसकी महत्वता भी बढ़ जाए। नेक्स्ट पर आते हैं, यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि जिस प्रकार ये दीप अकेला है उसी प्रकार जो मनुष्य है वो भी अकेला होता है, ठीक है। समाज के साथ जुड़कर जो उसकी उपयोगिता और महत्वता है वो बढ़ जाती है, और यह व्यक्ति जो गीत गाता है, मतलब यह व्यक्ति है जो गीत गाता है, ठीक है, यह व्यक्तिगत सत्ता है और इसके बिना कौन गीत गाएगा। यह जो गोताखोर है जो सच्चे मोती को लाता है, इसके बिना जो भाग्य की चीज़ें हैं वो कौन लाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, यह समीदा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मतदाता है गर्व भरा मतदाता पर मत माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि ये जो है वो यज्ञ की सामग्री है, ठीक है, इस यज्ञ को कोई बिरला ही सुलगाता है। यह व्यक्ति जो है वो अद्वितीय है, यह मेरा है, यह अपने आप में त्यागा हुआ है। यह दीप अकेला है तथा तेल से भरा हुआ है, यह गर्व से चमकता है, लेकिन इसे समूह में शामिल कर लें और इससे जो इसका जो महत्वपूर्ण स्थान है वो इसे दिया जाए। नेक्स्ट पर आते हैं, यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पेय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत इसको भी शक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मत माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि कवि जो हैं वो अकेले जलने वाले दीप के माध्यम से स्वयं की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि दीप अर्थात कवि के जीवन में जो मिठास है, ठीक है, दीप क्या है यहाँ पर, दीप को यहाँ पर कवि इन पंक्तियों में कवि ने अपने जीवन की मिठास माना है, उसका ये जो मिठास युक्त जीवन युग है उसका अनुभव संचित किए हुए हैं, कामधेनु के अमृत तुल्य दूध से भरा है, और ये निर्णय हो कि जो सूर्य है वो उसी प्रकार देखता है जैसे धरती को फोड़कर निकाला हुआ अंकुर। यह जो दीप है वो प्राकृतिक और स्वयं ही उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मा के समान है और उन्हीं के जैसी जो काव्य रूपी सृष्टि है उसकी रचना करता है। जिस तरह सृष्टि रचना करके भी ब्रह्मा पृथक रहते हैं, उसी प्रकार यह दीप कवि भी अकेला है, इसे और अधिक सृजनात्मक शक्ति प्रदान करें, और यह दीप गुण युक्त तथा असीम संभावनाओं से युक्त है। अपने गुणों को गर्वित इस दीप को भी पंक्ति में शामिल कर लिया जाए। नेक्स्ट पर आते हैं, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा।
वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कुछ सा अपमान अवज्ञा के धुंधु आते कड़ुवे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उलंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबद सदा श्रद्धा में, इसको भक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मत माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो दीप है, ठीक है, वो अकेला है, लेकिन स्वयं का मतलब दीप को वो जो कवि हैं वो स्वयं का प्रतीक बताते हुए कहते हैं, कवि जो हैं वो कहते हैं कि दीप जो है वो अपने आप में आत्मविश्वास से भरा हुआ है, ठीक है, दीप में आत्मविश्वास है और इसी आत्मविश्वास के कारण जो वो अपने छोटेपन में भी डगमगाया है, ठीक है, अपने अकेलेपन की पीड़ा को उसने अकेले ही झेला है और दुखों को स्वयं सहन किया है। इस एकाकी दीप ने अपनी निंदा, अवहेलना, अपमान आदि को अपने हृदय की गहराइयों में छुपाए हुए भी सहृदयता और घालुता को नहीं छोड़ा, यानी कि उसने सब कुछ सहन किया, ठीक है, निंदा, अवहेलना, अपमान वो सब कुछ सह रहा है, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं है या फिर अपने अंदर वो लेकर बैठा है, ठीक है। यह जो है वो सदा से सजग प्रेम भरी आँखों और उठी बाहों वाला है, जो हमेशा अखंड रहा है। यह एकाकी दीप यानी कि कवि, दीप कौन है यहाँ पर? कवि, जिज्ञासु, बुद्धिमान और श्रद्धावान रहा है और इसे भी भक्ति देकर अन्य दीपों की पंक्ति में सम्मिलित कर लेना चाहिए। इस एकाकी स्नेहमय और गर्व से मतमाते दीप को भी पंक्ति अर्थात समाज में जगह देकर समूह में शामिल कर लेना चाहिए। यानी कि जो यहाँ पर दीप है, सबसे पहली बात कि जो दीप है वो मतलब यहाँ पर जो हमें दीप दिखाया गया है, ठीक है, दीप है वो कवि का प्रतीक है। दीप कौन है यहाँ पर? कवि। जहाँ भी दीप की बात हो रही है वहाँ पर कवि अपनी बात कहना चाह रहे हैं दीप के जरिए, दीप को प्रतीक मानकर कवि अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो हमारी कविता है ये वाली वो कंप्लीट होती है। अब हम दूसरी पर आते हैं। मैंने देखा एक बूंद, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि सागर के झाग से उछली एक बूंद, ठीक है, मतलब कि सागर से एक बूंद उछली जो कि क्षण भर के सार्थक जीवन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सायंकालीन वातावरण है, शाम का समय है, वातावरण में जो सागर किनारे बैठे हुए कवि हैं उन्होंने देखा कि सागर में से सागर की जो लहरें हैं वो चल रही हैं, ठीक है, सागर की लहरों के झाग से अलग होकर जो एक बूंद है वो उठी है, ठीक है, मतलब निकल गई है। समुंदर की एक लहर है, समुंदर में से एक बूंद निकली और वो जो बूंद है वो उस सूर्य की जो स्वर्णिम किरणें हैं, ठीक है, उनसे उसने बूंद ने सुनहरा रंग प्रदान किया, यानी कि वो सुनहरी हो गई है और जिससे जो बूंद है वो मोती के समान चमकने लगी है। बूंद जो है वो क्षण भर के लिए चमक कर वापस उसी विशाल सागर में समा गई है। कवि ने बूंद के क्षणिक स्वर्णिम अस्तित्व को ही उसके जीवन की चरम सार्थकता माना है। नेक्स्ट पर आते हैं। मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक हुआ छुआ अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। बूंद के क्षणिक जीवन से कवि को आत्मबोध प्राप्त हुआ है कि कवि जो हैं वो कहते हैं कि स्वयं भी विराट अथवा परम ब्रह्म से अलग होकर इस संसार में शून्य हो गया है, परंतु वह भी यही बूंद के समान क्षण भर के लिए उस परम ब्रह्म के प्रति स्वयं को समर्पित कर दे तो वह उस परम ब्रह्म के आलोक से नश्वर जीवन से मुक्त होकर क्षण भंगुरता से बच सकता है और जीवन के जो वही क्षण हैं उन्हें विशेष उसके अस्तित्व को सार्थक वो बना सकते हैं या बना देते हैं, जो परम ब्रह्म के ज्ञान से आलोकित होते हैं। यानी कि जो मतलब यहाँ पर उन्होंने समुंदर, बूंद और सूर्य के बारे में ही बताया है
ठीक है, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।